अब हम चर्चा करते हैं विष योग के बारे में कि शनि और चंद्रमा की युति को विष योग कहा गया और कहाँ तक ये सही है और कितना इसमें डरने की जरूरत है। तो सबसे पहले योग फॉर्मेशन के अंदर दो इंसान जुड़े, एक शनि जुड़े और एक चंद्रमा जुड़े। चंद्रमा जो है वो चंचलता है, चंद्रमा जो है वो मन है, ठीक है। यानी कि आप जो कुछ भी इमोशंस को देखते हो वो इमोशंस है चंद्रमा, इसलिए चंद्र जो है वो बेसिकली प्लेनेट ऑफ इमोशंस है, मदर है, मदर का रिप्रेजेंटेटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चंद्रमा, इमोशंस। शनि क्या है? शनि है हार्ड वर्किंग प्लेनेट, हार्ड वर्किंग प्लेनेट, ठीक है। अब शनि और चंद्र के योग को लोगों ने कह दिया विष योग, और इस योग को सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया गया कि मतलब विष दोष है, विष दोष है। आदमी उसको मन में बिठा लेता है और वो मन में बिठा लेता है तो वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में काम करने लगता है। देखा जाए तो ये कोई दोष नहीं है, ये एक अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है। किस तरह से? अगर आप उसको यूटिलाइज कर सको तो चंद्रमा है मन और शनि है कर्म। अगर शनि और चंद्रमा का कनेक्शन बन रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका मन काम करने को हमेशा प्रेरित रहेगा। हार्ड वर्किंग, मन से लगा हुआ आदमी, काम करना है, काम करना है, ये योग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें दो कंडीशनें हो सकती है चंद्रमा और शनि को लेकर कि मान लीजिए शनि की डिग्री ले लीजिएगा और मून की डिग्री, चंद्रमा की डिग्री ले लीजिए। सपोज कीजिए ये प्लैनेट बैठा है आपका 15 डिग्री पे और ये बैठा है 17 डिग्री पे, तो हम ये कहेंगे कि शनि जो है वो चंद्रमा की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है इंसान का जो काम करना है वो उसके मन के ऊपर हो रहा है, अपने मन के काम करने की तरफ जा रहा है। ये डिग्री से इस डिग्री की तरफ जा रहा है। विक्ट्री जब हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि शनि जीतेगा इस जगह पे, क्योंकि उसकी डिग्री कम है। तो आप अपने काम को जो है, आप अपने काम को जो है अपने मन के ऊपर ले आओगे और आप अपने आप को हार्ड वर्किंग में बना लोगे। तो ये जब कभी भी डिग्री में चंद्रमा की डिग्री शनि की डिग्री से ज्यादा है तो आप अपने मन पे काबू पा लोगे और उस पर अच्छे से काम कर लोगे। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अगर इसकी डिग्री हो जाती है 17 और इसकी हो जाती है 15 तो ये योग उल्टा काम करने लगेगा। इस कंडीशन में चंद्रमा की डिग्री कम है, ये जीतेगा। फिर जब मन करेगा तब काम करेंगे, जब मन नहीं करेगा तब काम नहीं करेंगे। इसलिए एक्चुअल में ये योग बुरा नहीं है, यहाँ पे ये डिग्री इंपॉर्टेंट है। ये समझना कि आप अपने मन से काम करोगे या अपने काम के द्वारा अपने मन को नियंत्रित कर लोगे। इस वाले कंडीशन में आप अपने काम के द्वारा मन को नियंत्रित कर लोगे, यहाँ पे मन जो है वो आपके कर्म को नियंत्रित करेगा, आलस आने की संभावना बन जाती है। दूसरी बात यह है कि शनि जो है वो दुख का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मन से दुखी, मन से दुखी है इसलिए क्योंकि वो मन से बहुत काम करना चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां उसको अगर काम करने से रोक रही हैं, इसलिए वो कई बार दुखी हो जाता है। तो लोगों ने इसको इसलिए नाम दे दिया कि मन में जहर घुल गया, ये विष दोष बन गया, ठीक है। तो ये तो हुआ इनका जो कारक होते हैं इन ग्रहों के, उनके आधार पे इनका वर्णन। अब हम बात करते हैं इनके राशियों के हिसाब से और नक्षत्रों के हिसाब से। शनि के पास जो दो राशियां हैं वो है 10 नंबर और 11 नंबर। चंद्रमा के पास सिर्फ एक राशि है 4 नंबर, ठीक है। जब चंद्रमा से गिनेंगे तो यहां से यहां तक ये 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक के लिए तो कोई बुराई नहीं, 4 और 7 के आमने सामने है, यहां तक ठीक है। लेकिन इसकी शनि की दूसरी राशि जो है ना वो चंद्रमा से कहाँ चली जाती है? 8th हाउस में चली जाती है। और मैंने आपसे कहा था कि 8वां भाव जो है कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम कंसिडरेशन यहां से लेंगे तो ये राशि 8th होगी, इसलिए कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन हाफ गुड और हाफ बैड है। जब तक ये इसके रिजल्ट कर रहा है वेरी गुड है, जब ये इसके रिजल्ट करेगा शनि तो वो बुरे हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम 11 नंबर से देखेंगे तो 11 नंबर से ये जो 4 है ये चला जाएगा कहाँ? 6ठे घर में। इस कारण से शनि और चंद्रमा की युति मिक्स्ड रिजल्ट कर सकती है, अच्छा भी और बुरा भी, ठीक है। तो पहली बात, इस बात को हमेशा डरना कि नहीं हमारा विष दोष है तो बिल्कुल बुरा ही करेगा, ये गलत है। हाँ, आप अगर सही डायरेक्शन में नहीं गए तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा जिंदगी में परेशान महसूस करोगे, ठीक है। दूसरी बात है नक्षत्र। शनि का एक नक्षत्र जो है वो चंद्रमा की राशि में आता है, शनि का दूसरा नक्षत्र जो है वो मंगल की राशि में आता है 8 नंबर, और शनि का तीसरा नक्षत्र जो है वो गुरु की राशि में आता है। पूरे नक्षत्र इन शनि के इन 3 भाव, इन 3 राशियों के अंदर देखने को मिलते हैं।
चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं वो हैं 2 नंबर की राशि में, शुक्र की राशि में, 6 नंबर की राशि में, बुध की राशि में और 10 नंबर शनि की खुद की राशि में। अब आप सोच के देखिए, शनि का नक्षत्र चंद्रमा की राशि में आता है और चंद्रमा का नक्षत्र जो है वो शनि की राशि में आता है। इसका मतलब जब मैंने आपको योग में कहा था गांव, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का एक गांव जो है वो शनि के क्षेत्र में है और शनि का एक गांव जो है वो चंद्रमा के क्षेत्र में। अगर उनके आपस में इस तरह की बॉन्डिंग है तो वो खराब नहीं हो सकते। वो खराब सिर्फ इतने रिजल्ट्स के लिए हैं जहां पर शनि की 11 नंबर की राशि काम करने लग जाती हो, तभी होता है। उसके अलावा ये योग कहीं बहुत ज्यादा बुरा रिजल्ट नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है ये कि शनि चंद्र का योग अगर अच्छा है तो किस मामले में अच्छा है। देखिए, शनि कहीं ना कहीं बीमारी को दर्शाता है और चंद्रमा मन को दर्शाता है, तो ऐसे में ये लोग अगर पॉजिटिवली काम करें तो ये मनोरोग चिकित्सक बन सकते हैं। शनि कहीं ना कहीं दवाइयों को दर्शाएगा, चंद्रमा जल तत्व को दर्शाएगा। ऐसे लोग जितने भी मेडिसिन के जुड़े हुए काम है उनमें चले जाएं, ये लोग बहुत अच्छा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये उसके अंदर खासियत आ रही है ना। हम कह रहे हैं ना विष योग है। विष योग मतलब क्या है? दवाई ही तो जहर हो जाती है अगर गलत चली जाए तो, और दवाई ही वरदान हो जाती है अगर सही चली जाए तो। इसीलिए अगर शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है तो भाव देखना पड़ेगा किस भाव से वो इंटरेक्ट हो रहा है। लेकिन शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन मैं मानता हूं ये अच्छा कॉम्बिनेशन है उस कंडीशन में जहां पर शनि आपके मन को बोलता है कि काम कर, उसमें नहीं जब मन बोलता है शनि को अब काम कर मन मर्जी। अगर मन मर्जी है तब ये आलसी हो जाएगा, अगर मनमर्जी नहीं है तो इंसान का जो मन है वो हमेशा काम करने में लगा रहेगा। इससे अच्छी बात क्या है? जितना ज्यादा वो काम करेगा आज नहीं तो कल सक्सेस तो लेके आएगा। शनि ईश्वर कर रहा है कि हाँ तुम मेहनत करो मैं सक्सेस दूंगा। इसीलिए ये योग में कोई बुराई नहीं है, उसको बुरा नहीं कह सकते। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये ऐसी परिस्थितियों में काम करने वाली जगहों को दर्शाता है जहां पे कि चीजें थोड़ी सी मन के हिसाब से अनुकूल नहीं होती। इस कारण से आपको अपनी विपरीत परिस्थितियों में रह के भी काम करना पड़ता है जिंदगी में। कई बार ये कंडीशन शनि और चंद्र के योग से आती है। अब इस योग में पहले ये देखना होता है कि कौन सा ग्रह कमजोर पड़ रहा है। अगर चंद्रमा कमजोर पड़ रहा है तो इंसान इमोशनली डिसबैलेंस कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस कारण से ऐसी कंडीशन में उपाय करते हैं। उपाय क्या कर रहे हैं? हम किसी चीज के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम बस इतना देख रहे होंगे कि चंद्रमा में स्ट्रेंथ अगर कम है, मन की स्ट्रेंथ कम है, तो उसको मोटिवेशन की जरूरत है। या तो चंद्रमा की स्ट्रेंथ बढ़ा के करना पड़ेगा या फिर उसको किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा आपको, तब वो अच्छे से अच्छा काम करेगा। हम पहले ही चीजों को पढ़ लेते हैं ये तो बुरा योग मेरी कुंडली में, फिर हम उसको नेगेटिव लेने के लिए चलने पड़ते हैं। इस तरीके से हम नेगेटिव सोचने ही बना लेते हैं कि ये तो काम खराब करेगा। तो आपने सोचा फिर वो काम क्यों अच्छा करेगा? कहीं नहीं कर सकता। आपको पहले ये समझना है कि आपस में इन दोनों के नक्षत्र एक दूसरे की राशि में आते हैं, इसलिए ये मान के चलिए कि वो एक दूसरे से न्यूट्रल है, वो एज सच एनिमी नहीं होंगे। जब कभी भी कोई ग्रह आपस में साथ में बैठेगा तब वो दुश्मन माना जाएगा। तो वहां तक ठीक है कि अगर एक कुंडली में ये दो ग्रह एक साथ बैठ गए तो तात्कालिक तौर पे ये शत्रु माने जाएंगे, वेल एंड गुड है। लेकिन उनकी अपनी जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको सक्सेस दे सकती है। इसीलिए हमेशा योग होता है। कभी भी कोई कुंडली में दुर्योग तो लिखते ही नहीं है। गुरु चांडाल को भी योग कहा है। बाद में कुछ लोगों ने उसको अपने लिए दोष बता दिया कि बस एक दो कुंडलियों में जिंदगी में परेशानी आई, मेरे लिए कोई चीज बुरी हो गई तो मैं उसको बुरा मानता हूँ, दोष मानता हूँ। दूसरे के में अच्छा उसको देख के भी तो योग भी तो कहना चाहिए। इसलिए हर कुंडली के अंदर ये एक जैसा बुरा फल दे ऐसा नहीं हो सकता। तब इसके रिजल्ट्स ज्यादा खराब होंगे जब चंद्रमा या शनि किसी बुरे भाव के स्वामी हो जाएं। यानी कि वो कंडीशनें कौन सी होंगी उसको समझिए। यहाँ पे आपको अगर 10 नंबर की राशि दिख जाए, 11 नंबर की राशि दिख जाए या 4 नंबर की राशि दिख जाए, ये कब होता है? जैसे 9 नंबर की कुंडली जो बन रही होती है तो 9 नंबर के सामने आपको मिलता है 3 नंबर और 4 नंबर। यानी जब धनु लगन होता है, धनु लगन वालों के लिए चंद्रमा स्वामी हो जाता है 8वें घर का। अगर ये 8वें घर का स्वामी होकर चंद्रमा शनि के साथ कनेक्ट करेगा तो उस कंडीशन में शनि के पास क्या होगा? सपोज यहाँ 9 नंबर लिखता हूँ, यहाँ 4 नंबर लिख दूं तो शनि आ जाएंगे आपके 2nd हाउस और 3rd हाउस के। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? क्योंकि ये एक बुरे भाव का स्वामी माना गया तो वहां पे ये कनेक्शन थोड़ा सा ज्यादा व्याकुल करेगा। लेकिन ये इंसान जिसका यहाँ पे चंद्रमा की राशि आ रही
इस योग के साथ रिसर्च लाइन में चला जाए, अकेले बैठ के सोचने वाले काम में रिसर्च में चला जाए, तब तो ये इंसान बहुत अच्छा करेगा। तो एक तरफ से लाइफ के अंदर डिफिकल्टी है, मगर दूसरी तरफ से वो अच्छा काम करेगा। हमने यहाँ पे 4 नंबर की राशि ली, इसी तरीके से यहाँ पे 10 और 11 नंबर की राशि को लेकर आना होगा। तो जो लगन फॉर्म होंगे वो 3 नंबर से फॉर्म होंगे और 4 नंबर से फॉर्म होंगे। 3 नंबर या 4 नंबर के जब लगन फॉर्म होते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको ये राशियां देखने को मिलेगी। 3 वाले में तो आ जाएगा यहाँ पे 10 नंबर, और जब मैं यहाँ 4 नंबर के लगन को बनाऊंगा तो यहाँ पे आएगा आपका, तब शनि यहाँ पे इसमें जाता है। 4 नंबर से मैंने इसको बनाना शुरू करूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि चंद्रमा से ये कॉम्बिनेशन 1:8 का हो गया। इस कंडीशन में भी क्या बोलूंगा, इस कंडीशन में भी मैं कहूंगा कि आप मेडिसिन से जुड़ के काम करो। यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 11 नंबर, और कुंडली में कनेक्शन आ जाएगा शनि चंद्रमा, तो लग्नेश का कनेक्शन 8वें भाव से आ गया। यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई ज्यादा बेहतर है आप मेडिसिन से जुड़ के काम करो, या लाइफ इंश्योरेंस जैसे कामों के साथ जुड़ जाओ, ठीक है ना। तो अलग अलग लगन के अंदर, क्योंकि ये भाव अलग अलग है, उनके रिजल्ट्स को देखकर आपको अपने प्रिडिक्शंस को देना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं बोल देना है कि नहीं ये योग हमेशा बुरा होता है। योग दिया गया है, आप उसको कितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो ये आपकी समझ के ऊपर होता है। कोई भी योग अच्छा नहीं होता, कोई भी योग बुरा नहीं होता, जब तक आप उसके रिजल्ट्स को अपने तरीके से निकाल ना सको, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे चंद्रमा और शनि के योग को विष योग वहीं तक माने जहां तक कि आप अपने आप को कर्म में आगे नहीं ला रहे। आप अपने कर्म में खुल के लगे रहिए, आपका मन उदास नहीं होगा, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका आगे और कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।